बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट 5 कवर करेंगे, जो कि चैप्टर 10 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में। और हमने आज पॉलीमॉर्फिज्म एंड इंटरफेसेस के इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली इंटरफेसेस को कवर करना है। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो जावा हाउ टू प्रोग्राम 10th एडिशन है। आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते आए हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बट मैं आपको आज एक्सप्लिसिटली यहाँ बताना चाहूँगा कि हम आज इस लास्ट बुलेट के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं, विच इज़ अबाउट टू डिक्लेयर एंड इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस एंड बिकम फेमिलियर विद जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8, या यू कैन से जावा SE 8 इंटरफेस इन्हेंसमेंट। बेसिकली हम आज इस लास्ट बुलेट के ऊपर प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं, which is about to declare and implement interfaces and become familiar with the Java SE 8 interface enhancement। और जो हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ एज आई मैंशनड इन द प्रीवियस स्लाइड, इज़ अबाउट क्रिएटिंग एंड यूजिंग इंटरफेसेस। इंटरफेस बेसिकली होता क्या है? एन इंटरफेस इज़ अ डिक्लेरेशन that begins with the keyword interface and contains only constants and abstract methods. So इंटरफेसेस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि बिल्कुल क्लासेस की तरह ही होते हैं, बट उसको रादर कि आप क्लास के कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करें, आप उसको इंटरफेस के कीवर्ड के थ्रू डिफाइन करते हैं। और क्लास में जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, उसके अंदर एटलीस्ट एक मेथड का एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी है, बट यहाँ इंटरफेसेस के अंदर तमाम के तमाम मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स भी, या जितने भी कांस्टेंट्स आप चाहें वो बना सकते हैं। ऑल इंटरफेस मस्ट all interface members must be public. All methods declared in an interface are implicitly public abstract methods. तो बेसिकली जो उनकी टाइप होती है, एक्सेस स्पेसिफायर जो है उनका, वो पब्लिक है। और उनकी जो डेफिनेशन टाइप है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है, देयर इज़ नो डेफिनेशन। एंड ऑल फील्ड्स आर इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, और तमाम के तमाम मेथड जो से हैं वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इम्प्लिसिटली। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड क्लास एंड इंटरफेसेस, या फिर आप कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस। To use an interface, a concrete class must specify that it implements. To use an interface, a concrete class must specify that it implements the interface and must declare each method in the interface with specified signature. So basically abstract class की तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता, और एब्स्ट्रैक्ट की क्लास की तरह इंटरफेसेस को भी अगर आपने यूटिलाइज करना है, तो आपको जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया जाता था एक्सटेंड्स के कीवर्ड के थ्रू किसी चाइल्ड क्लास के अंदर, उसी तरह से इंटरफेसेस को भी आप इनहेरिट कर सकते हैं इम्प्लीमेंट्स के कीवर्ड के थ्रू किसी भी क्लास के अंदर। एंड कीप इन माइंड कि आप किसी भी चाइल्ड क्लास की सिर्फ एक पेरेंट क्लास हो सकती है, मगर इन केस ऑफ इंटरफेसेस आप एक चाइल्ड क्लास की कई पेरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक चाइल्ड क्लास मैक्सिमम एक पेरेंट क्लास को और उसके साथ साथ या उसके बगैर जो है वो कई इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखती है। Add the implements keyword and the name of the interface to the end of your class declaration first line। जब लिखते हैं पब्लिक क्लास, फॉर इंस्टेंस चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, जैसे हम प्रीवियसली क्लास के सिनेरियो में लिखते थे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पब्लिक क्लास चाइल्ड इम्प्लीमेंट्स पेरेंट का जो इंटरफेस है। और अभी हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन में इन स्लाइड के अंदर भी एग्जाम्पल कोड के अंदर डिटेल में देखेंगे, और हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी चेक करेंगे, और उसको भी वहाँ से भी बेहतर एक्सपोजर जो है वो लेने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट का। A class that does not implement all the methods of the interface
is an abstract class and must be declared abstract. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इनहेरिटेंस की तरह ही है कि अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते थे तो आपके लिए लाजमी था कि चाइल्ड क्लास जो है वो तमाम पेरेंट की तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन करती, वरना वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हो जाती थी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक इंटरफेस को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो ये लाजमी है कि आप उस इंटरफेस के तमाम मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोवाइड करें, अदरवाइज वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हो जाएगी। Implementing an interface is like signing a contract with the compiler that states I will declare all the methods specified by the interface or I will declare my class abstract। यानी कि अगर आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कर रहे हैं किसी चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आप कंपाइलर के साथ एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं कि या तो हम अपने पेरेंट इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तमाम इम्प्लीमेंटेशन जो उनकी है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जो तमाम इम्प्लीमेंटेशन है वो अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम इस बात के लिए रजामंद हैं कि हम चाइल्ड क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर ही करेंगे। An interface is often used in place of an abstract class when there is no default implementation to inherit. That is, no field and no default method implementation. इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तमाम मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि बजाय आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं आप इंटरफेस बना लें, बिकॉज इंटरफेस में भी अपेरेंटली तमाम के तमाम मेथड्स जो से हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। लाइक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास interface are typically public types. A public interface must be declared in a file with the same name as the interface and the .java file name extension. So basically इंटरफेस को स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल क्लास की तरह ही है, देयर इज़ नो डिफरेंस। आप यूजुअली ये करते हैं, आपको आई वुड से कि आपको ये करना पड़ता है कि आप जिस नाम से क्लास बना रहे हैं उस फाइल के अंदर, आप उस फाइल का नाम भी उस क्लास के नाम के का ही जो है वो रखते हैं। तो इंटरफेसेस में भी यही है कि अगर आपने किसी इंटरफेस को किसी फाइल में स्टोर करना है तो आप उस इंटरफेस का नाम जो है वही उस फाइल का नाम रखेंगे, और ऑब्वियसली क्लास की तरह एक्सटेंशन जो है उस फाइल की जावा ही होगी। अब हमारे पास ये यहाँ पे एक सिनेरियो है जिसके अंदर पेरेंट मोस्ट एक इंटरफेस है जिसका नाम पेएबल है, और इसकी चाइल्ड दो क्लासेस हैं, एक इनवॉइस क्लास है और एक एम्प्लॉय क्लास है, और एम्प्लॉय क्लास की फर्दर एक सैलरीड एम्प्लॉय क्लास है। बेसिकली हमने इस सिनेरियो को यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है और इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस पेएबल के नाम से है जिसके अंदर एक डबल रिटर्न टाइप का मेथड है जिसका नाम गेट पेमेंट अमाउंट है। यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि पेमेंट जो है उसको कैलकुलेट करेगा, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डबल होगी, मगर यहाँ इंटरफेस के अंदर, सिंस ये इंटरफेस के अंदर है तो इट इज़ सपोज टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इन्होंने यहाँ पे ये इंटरफेस इस तरह से बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने इंटरफेस का कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ऑब्वियसली जब आप इस फाइल को स्टोर करेंगे तो आप इसका वही नाम रखेंगे जो इस इंटरफेस का नाम है पेएबल, और आप इसकी एक्सटेंशन .java रखेंगे। इसके बाद आपके पास एक इनवॉइस क्लास जो कि हमने यहाँ प्रीवियसली देखी थी, ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे जो है चाइल्ड इनवॉइस क्लास है। इनवॉइस क्लास इम्प्लीमेंट्स पेएबल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इनवॉइस क्लास पेएबल के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को की इम्प्लीमेंटेशन देने वाली है। दिस वुड वी आर एक्सपेक्टिंग under the circumstances which we are assuming कि this class is not going to be pop up any kind of compiler error. Alright, इस इनवॉइस क्लास के अंदर आपके पास पार्ट नेम है, यानी कि फॉर इंस्टेंस आप इनवॉइस बना रहे हैं पार्ट्स के ख़रीदने पे, ठीक है, और पार्ट नंबर है उसका, उसके बाद पार्ट डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी है, और फिर एंड में प्राइस पर आइटम है। तो ऑब्वियसली आप प्राइस पर आइटम को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो आप इस नंबर ऑफ पार्ट को जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है और इसकी क्वांटिटी ये है उसकी प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे इनवॉइस का जो है वो कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे इसके पास
वो तमाम एट्रीब्यूट जो इस क्लास में मौजूद हैं उसकी वैल्यूज़ एज एन आर्गूमेंट इस कंस्ट्रक्टर को मिल रही हैं, और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू की को वैलिडेट करने के बाद जो है वो एक एक करके तमाम वैल्यूज़ को वैलिडेट कर रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। और एंड पे यहाँ पे आके ये दिस डॉट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू क्वांटिटी जो आपको कंस्ट्रक्टर पे एज एन आर्गूमेंट आई है, इसी तरह सो फोर्थ, ये तमाम चार के चार एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर रहा है, ये चार के चार एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे इसके इन तमाम चार एट्रीब्यूट्स के गेटर्स और सेटर्स हैं, मैं इसको क्विकली जो है वो पास करूँगा एंड विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड अगेन यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो ओवरराइड हो रहा है, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है उन चार के चार एट्रीब्यूट्स को प्रिंट किया जा रहा है। और उसके बाद गेट पेमेंट अमाउंट, ये वो मेथड है जो कि इंटरफेस का के अंदर मौजूद एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसने बेसिकली यहाँ पे पेमेंट कैलकुलेट की और डबल रिटर्न वैल्यू है इसकी, रिटर्न टाइप है आई वुड से, और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है गेट क्वांटिटी इनटू गेट प्राइस पर आइटम, कि एक आइटम, उस आइटम की प्राइस क्या है मल्टीप्लाई बाय उस आइटम की क्वांटिटी कितनी है जो कि खरीदी जा रही है। तो जब ये मल्टीप्लाई होके आएगी तो इस इनवॉइस जो कि ये क्लास है, इस इनवॉइस की जो फाइनल प्राइस है, जो भी प्रोडक्ट खरीदी जा रही है जितनी भी क्वांटिटी में, वो रिटर्न हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है पेबल इंटरफेस को, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि पेबल का जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था गेट पेमेंट अमाउंट वाला, ये वाला जो इनवॉइस के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था, वो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है, अच्छा दो चांसेस हैं। एक तो ये हो सकता है कि पेबल का जो गेट पेमेंट मेथड या जो भी नाम था उस मेथड का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई हो और इस एम्प्लॉय क्लास ने अपना कोई एब्स्ट्रैक्ट एटलीस्ट एक मेथड जो है वो डिक्लेयर कर दिया हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस क्लास के एब्स्ट्रैक्ट होने की। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एम्प्लॉय क्लास की तमाम मेथड तो इम्प्लीमेंटेड हैं मगर पेबल इंटरफेस की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है तीसरा सिनेरियो कि इस क्लास का अपना भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद रहे इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर, और पेबल इंटरफेस के अंदर मौजूद जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दी गई हो। तो ऑब्वियसली किसी भी क्लास की एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए इतना काफ़ी है कि किसी एक मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के हवाले से इसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम और इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, और एज कंस्ट्रक्टर के अंदर एज एन आर्गूमेंट वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पे इनको स्टोर कर दिया गया है इस क्लास के एट्रीब्यूट्स के अंदर। और फिर यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड है जिनको मैं बाईपास करता हुआ यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड अगेन एम्प्लॉय के मुताबिक ओवरराइड किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ क्लास एंड हो रही है बिकॉज यहाँ पे जो पेबल जो सॉरी ये जो गेट पेमेंट अमाउंट जो इनवॉइस के अंदर इम्प्लीमेंटेड था, पेबल इंटरफेस का मेथड, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है और क्लास यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके बाद एम्प्लॉय क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रही है सैलरीड एम्प्लॉय क्लास। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट बच गया था एम्प्लॉय के अंदर, सैलरीड एम्प्लॉय यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। और यहाँ पे वीकली सैलरी का एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है, और यहाँ पे ये तमाम एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रक्टर के पास एज एन आर्गूमेंट आ गए, जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर देख चुके हुए हैं। और ये भी हमने देखा हुआ है कि किस तरह से सुपर को एट्रीब्यूट्स जो है वो पास होते हैं, हमने प्रीवियस एग्जांपल में इसी चैप्टर की देखा है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये क्लास वीकली सैलरी के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर रही है, और यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को सेट करिए, और यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्टर जो है वो एंड हो जाता है। और यहाँ पे सेट वीकली सैलरी और गेट वीकली सैलरी जो है इसके एट्रीब्यूट जो है वो इसके जो गेटर सेटर्स हैं ये अवेलेबल हैं यहाँ पे। और एंड पे यहाँ पे गेट पेमेंट अमाउंट, वही मेथड जो इनवॉइस से पेबल इंटरफेस से चलता हुआ एम्प्लॉय तक आया था एज एन एब्स्ट्रैक्ट, एंड दैट रिमेन्ड एब्स्ट्रैक्ट इन द एम्प्लॉय क्लास। और यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय है इसके अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी गई हुई है और सिंपली यहाँ पे इसने रिटर्न कर दी हुई है वीकली सैलरी। तो बेसिकली ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। और एंड पे इसने जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसको भी ओवरराइड कर दिया। अब इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है एक दफ़ा चला के देख लेते हैं डिटेल में। ये हमारे पास सॉरी मैं यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सा एम्फसाइज करूँ। इसके बाद यहाँ पे इसकी मेन क्लास मौजूद है जो कि पेबल इंटरफेस टेस्ट के नाम से है। और यहाँ पे इसने क्या किया कि जो पेबल इंटरफेस था उसके रेफरेंसेस की अरे बनाई, और उसने उस अरे को जो है वो
डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन भी कर दिया कि उसके अंदर 4 इंडेक्सेस हैं। ये अरे को डिफाइन किया गया हुआ है, ये इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया गया हुआ। लेट मी हाईलाइट। और उसके बाद इसने इसके 0, 1, 2 और 3 इंडेक्सेस के ऊपर डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस स्टोर करवाए हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इसने इनवॉइस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाया है। यहाँ पे अगेन इसने इनवॉइस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाया है। यहाँ पे इसने सैलरीड एम्प्लॉय के क्लास के जो कि कम्प्लीटली डिफाइंड थी, एम्प्लॉय क्लास की तरह एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, उसके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाया। और इसी तरह से सैलरीड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो इसने थर्ड इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाया है। और उसके बाद ये एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, और मैसेज प्रिंट करने के बाद इसने ये यहाँ पे हमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि ये पेबल एक इंटरफेस की रेफरेंस, पेबल जो एक इंटरफेस था इसका रेफरेंस से इसकी अरे बनाई थी इसने 4 इंडेक्सेस की, और इसके अंदर इसने स्टोर करवाया इसकी चाइल्ड इनवॉइस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर। और फिर इस तरह से सैलरीड एम्प्लॉय जो कि इसकी पेबल की चाइल्ड एम्प्लॉय थी, और एम्प्लॉय की जो चाइल्ड थी वो सैलरीड एम्प्लॉय थी जो कि इम्प्लीमेंटेड थी इनवॉइस की तरह, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवाए हैं। और यहाँ पे ये इनहेंस फॉर लूप के थ्रू जो है, इसको भी हम पहले देख चुके हुए हैं, इनहेंस फॉर लूप के थ्रू जो है 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करेगा। सिंस इस अरे की के अंदर 4 इंडेक्सेस हैं और हर आइट्रेशन पे एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसका टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो कॉल हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो इसका करंट पेबल डॉट टू स्ट्रिंग कॉल हो रहा है, और फिर उसके बाद करंट पेबल डॉट गेट पेमेंट अमाउंट, ये 2 मेथड जो है इसके थ्रू ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है इस इनहेंस फॉर लूप के अंदर। अब अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाते हैं तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे पेबल का हमारे पास इंटरफेस था, और किस तरह से इनवॉइस ने उसको इम्प्लीमेंट किया था पेबल को, और इसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड की थी, टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया था और गेट पेमेंट अमाउंट की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की थी। और किस तरह से एम्प्लॉय ने इम्प्लीमेंट किया था पेबल को, बट उसने पेबल के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड की थी, डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड की थी, दैट मेड एम्प्लॉय क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। और ये हमने इसको डिटेल में देखा था। यस, टू स्ट्रिंग को अगेन ओवरराइड किया गया था, और एंड पे हमारे पास सैलरीड एम्प्लॉय क्लास थी जिसने एम्प्लॉय क्लास को एक्सटेंड किया था, और इसने ये गेट पेमेंट अमाउंट की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की थी, और टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड किया था। अब हमारे पास ये टेस्ट क्लास है, मेन क्लास है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या आती है। फॉर इंस्टेंस इसने यहाँ पे हमें ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि 0, 1, 2 और 3 इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर हैं, ये उसकी आउटपुट उसने दी है। फॉर इंस्टेंस इस इनवॉइस का आईडी ये है, और जो प्रोडक्ट है वो सीट है, और क्वांटिटी उसकी 2 है, और उसकी प्राइस पर आइटम की जो है 375 है। ये देखिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसने ये दिखा दी, और इसने इसकी आइटम की प्राइस को मल्टीप्लाई किया इसकी क्वांटिटी के साथ, और यहाँ पे इसने पेमेंट ड्यू जो है यहाँ पे इसने प्रेजेंट कर दी। सेम गोज विद इसके ये जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे इसने इस तरह से इसको डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद अगर हम ये थर्ड और फोर्थ इंडेक्स सेकंड और थर्ड इंडेक्स की वैल्यूज़ को देखने की कोशिश करें तो ये देखें, जॉन उसका फर्स्ट नेम था, स्मिथ उसका सेकंड नेम था, ये उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर था, और ये उसकी वीकली सैलरी थी, और जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा दी गई। और इसी तरह से जो है वो लीजा के सिनेरियो में भी। आई जस्ट होप कि आपको ये डिमॉन्स्ट्रेशन समझ में आई होगी जो कि मैंने आपको रन करके दिखाई, और ये यहाँ स्लाइड में भी इसकी आउटपुट मौजूद है। If you'll be having any question, I'll try to address them in the QA session. Meanwhile, I would suggest you to consult book और इन एग्जाम्पल्स को रन करके देखें, और इससे रिलेटेड जो सैम्पल्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट करें, एग्जाम्पल्स बनाएं और उसको रन करें, और अपनी जो आपकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर के एंड की काइंडली उसके अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके प्रैक्टिस करें। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक टास्क भी असाइन करूँगा इससे रिलेटेड। Thank you very much. Allah Hafiz.